हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम Shakespeare.com and वेलकम लेक्चर नंबर 54। आज हम टैब्स के बारे में देखते हैं। टैब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। अगर आप टैब्स जो है वो कस्टमली डिज़ाइन करेंगे या जो है jQuery UI के जरिए डिज़ाइन करेंगे तो आपको शायद कुछ ज़्यादा ही जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, ज़्यादा ही एफर्ट्स जो है वो करनी पड़े। तो बजाय इसके कि आप एफर्ट्स करें तो बूटस्ट्रैप हमें ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप विदाउट एफर्ट्स के जो है वो रेडीमेड चीज़ें आप यूज़ करें, जस्ट जो है कॉपी करें एंड पेस्ट करें एंड देन उसे थोड़ा सा कस्टम करें अपनी नीड के मुताबिक। तो हम स्टार्ट करते हैं, टैब्स के अंदर आते हैं। मेक श्योर हम jQuery सेक्शन में है, जो बूटस्ट्रैप की जो है JS के सेक्शन में है। अब यहाँ पे टैब्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई टैब्स क्या हैं, टैब्स क्या नहीं है, एंड यहाँ पे जो है वो टैब्स का यूजेज बताया जा रहा है शुरू में ही कि अगर आप jQuery के ज़रिए जो है टैब्स को यूज़ करना चाहते हैं तो ID एंड देन एंकर क्लिक हो, ई डोंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट उसे रोक दे एंड देन दिस जिस पे क्लिक हो उसे शो कर दे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से भी एक्टिव करवा सकते हैं, आप शो करवा सकते हैं टैब्स फर्स्ट एंड देन टैब मार्कअप लैंग्वेज। यही सेक्शन था जो हम बताना चाह रहे थे। तो हम सिंपल सी जो है वो एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आए। हम जस्ट जो है मार्कअप कॉपी करते हैं बजाय इसके कि हम jQuery के साथ जो है खेलें ताकि आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन हम जो है सिंपल जो है HTML की कोडिंग उठाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट करते हैं HTML की कोडिंग, ठीक है। फर्स्ट वाली जो डिव है हम उसे ख़त्म कर देते हैं एंड सेकंड वाली जो डिव है हम उसे रहने देते हैं। हम थोड़ा सा रोल आउट कर देते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास टैब्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये जो नेविगेशन बार है ये यूज़र देखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो ये चीज़ें हैं एंड देन जो कंटेंट है हम यहाँ पे आने के बाद होम एंड देन प्रोफाइल मैसेज एंड देन हम कहते हैं कि भाई सेटिंग्स। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि होम बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है बिकॉज यहाँ पे एक्टिव की क्लास लगी हुई है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो यही एक्टिव है होम। जैसे ही रिफ्रेश होगा पेज तो वो होम ही एक्टिव होगा। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुका है एंड क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं मैसेज ओपन हो चुका है। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है हम आपको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्लासेस हैं हमारी डेव बार की, उसके बाद में प्रेजेंटेशंस हैं हमारे एंड देन क्लास एक्टिव है हमारी, ठीक है। अगर आप इसे एक्टिव करेंगे तो वही एक्टिव होगा एंड अगर आप किसी और को एक्टिव कर देंगे तो वो एक्टिव होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आने के बाद आपको एक्टिव जो है वो चेंज करना होगा। हम प्रोफाइल को एक्टिव करना चाहते हैं तो प्रोफाइल जो है वो एक्टिव हो। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि रिफ्रेश करते हैं तो अब जो है वो प्रोफाइल एक्टिव है। हम वापस जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स थी हमारी, रिफ्रेश करते हैं तो वो होम एक्टिव है, ठीक है। तो एक्टिव की क्लास जो है वो एक्टिव का काम कर रही है। ये आपका एंकर है, सबसे पहले आपकी UL है, देन एलाइज हैं, उसके अंदर आपका एंकर है। एंकर के अंदर होम है जो ID पे जा रहा है, होम ID यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपकी, रोल जो है वो टैब है, डेटा टॉगल्स जो है वो टैब्स हैं आपके। जैसे ही इस पे होम पे क्लिक होगा तो आप देख सकते हैं कि वो जंप कर रहा है होम आईडी पे। तो यहाँ होम आईडी पे देख सकते हैं जैसे ही वो होम आईडी पे जंप करेगा ट्रिगर फायर होगा यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं कि आप, तो वो होम को ओपन कर देगा, ठीक है। एंड सेम एज जो है वो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल को एक्टिव करेगा, मैसेज पे क्लिक करेंगे, मैसेज पे एक्टिव करेगा, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग को एक्टिव करेगा। हम इसे थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं कोड को अपने को, ताकि आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये है कि आप H1 बनाएं,
वेलकम इन PHP, ठीक है। एंड काफी सारे H1 बना दें, क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपका कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। आप चाहे इसके अंदर कुछ भी डिफाइन करें, हम यहाँ पे एक रो बना देते हैं, देन रो के अंदर हम कॉलम बनाएंगे, कॉल MD 6 का कॉलम बना देते हैं। एंड हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड मिन हाइट 200 पिक्सल्स, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने 6 का कॉलम यहाँ बनाया है एंड आप 6 का कॉलम और भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 6 and 6 12 का कॉलम, आपके 2 कॉलम्स बन चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसके अंदर जो है पैराग्राफ डिफाइन करें, तो आप जो है वो पूरे का पूरा, अब यहाँ पे भी आपने 2 डिफाइन किए हुए हैं रोज एंड कॉलम्स। हम यहाँ पे प्रोफाइल्स के अंदर आते हैं, प्रोफाइल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मैसेज पे आते हैं, मिक्स ना कीजिएगा बिकॉज ये टैब्स हैं एंड ये ज़रूरी हैं कि इनके अंदर ही आने चाहिए। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखें आप सब पे ऊपर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, ये होम का है, ये होम है एंड देन ये प्रोफाइल है एंड ये हमारा मैसेज है एंड ये हमारा सेटिंग्स है। वापस आएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम होम में हैं, क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे हैं, क्लिक करते हैं मैसेज पे हैं, क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे हैं। तो आप ऐसे भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब आप, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही आप रो बनाएंगे, इसके अंदर आप मल्टीपल रोज भी बना सकते हैं। तो जितना चाहें आप जो है वो डेटा रखें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टैब्स आपको यही फंक्शनैलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल्स जो है वो सिलेक्शंस एक ही पेज पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फेड इफेक्ट्स हैं, कि फेड इफेक्ट्स जो है वो कैसे आएंगे। फेड इफेक्ट्स वो कह रहा है कि सबसे पहले फेड की क्लास ऐड करें हर उसमें टैब में, उसके बाद में टैब पैनल्स, द फर्स्ट टैब कह रहा है उसमें इन ज़रूर आपने देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे पहले वाला है होम वाला, उसने फेड इन वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हम जो होम है उसे फेड इन दे देते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, फेड इन, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि फेड इन हो रहा है, सेकंड फेड इन हो रहा है, थर्ड वाला नहीं हो रहा, फोर्थ वाला नहीं हो रहा। हम ये फेड की क्लास अब सबके अंदर हम देंगे, ठीक है, फेड एंड देन हम सबके ऊपर फेड की क्लास देंगे, फेड एंड देन वंस अगेन फेड। तो क्या होगा, वो फेडिंग का इफेक्ट आएगा। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि फेड का इफेक्ट आ रहा है, क्लिक करें फेड का इफेक्ट आ रहा है, क्लिक करें फेड का इफेक्ट आ रहा है। तो आप चीज़ें जो है ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है जैसे आप मैनेज करना चाहें। एंड मेथड्स वो बता रहा है कि टैब्स जो है और कैसे ओपन करेंगे, छोटी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, बता रहा है कि डेटा टारगेट से भी आप कर सकते हैं, href से भी कर सकते हैं, बट जो है एंकर के अंदर डेटा टॉगल
का टैब होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैब्स डॉट शो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसको ओपन करना है jQuery के अंदर आईडी दें एंड टैब शो करवा दें। कुछ इवेंट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि भाई आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो है वो हैंडलर बताए गए हैं आपको कि हैंडलर आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जो है वो एक एंकर बनाया हुआ है, डेटा टाइप्स हैं उनके ऑन शो बटन, देन इवेंट बनाया हुआ है उन्होंने, एंड देन यहाँ पे हमारे जो है वो टैब्स क्लोज हो रहे हैं। तो आज के लिए जो है टैब्स जो है इतने ही थे। अगर आप जो है jQuery UI के टैब्स यूज़ करना साथ जो है चाहते हैं तो सिंपली आप jQuery.com पे जाएंगे एंड jQuery UI, अगर आपको jQuery UI का नहीं पता तो आप हमारी सीरीज देख सकते हैं jQuery की। तो jQuery UI यहाँ पे टैब्स आपके होंगे, टैब्स यहाँ देखें आपके टैब्स हैं, क्लिक करते हैं टैब्स, यहाँ पे ये टैब्स हैं आपके, क्लिक करते हैं ये टैब्स आ गए। तो jQuery के जरिए भी आप जो है वो टैब्स बना सकते हैं। अगर आप सिंपल अपने जो है वो टैब्स डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको लंबी चौड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।